मतलब कोर्स में क्या क्या कंटेंट रहेगा वो एक दो दिन हमने डिस्कस किया था कि कोर्स में फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आती है, बैक एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजी आती है, और आपके जो भी डाउट्स है तो फर्स्ट एक दो क्लास में हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है। इट इज़ अ जनरल डिस्कशन वी हैड कि प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग। और उसके बाद हमने देखा था कि जावा जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा का इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि जावा कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके क्या बेनिफिट्स है, ये डिस्कस किया था। फिर हमने एक दो दिन और यही सेटअप, जावा का सेटअप कैसे करते हैं, फिर उसको यूज़ क्यों करना है, जावा का क्या यूज़ है, ये देखा था। और फिर हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखा था, उसको हमने दो तीन दिन डिस्कस किया था सिंपल थिंग्स से। देन उसके बाद हमने देखा था कि डेटा कैसे स्टोर करेंगे हम, हाउ डू वी स्टोर द डेटा एंड हाउ डू वी एक्सेस द डेटा विच इज स्टोर। तो डेटा स्टोर कैसे करेंगे, उसको डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, ये हमने देखा था। और फिर उस डेटा के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे, मतलब हाई लेवल आप देखोगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। और फिर उसके बाद हमने डिफरेंट डेटा देखा था कि कैसे डेटा स्टोर करेंगे, और जो भी डेटा स्टोर्ड है उसे कैसे एक्सेस करोगे, ये देखा था। और फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेटर्स देखे थे। तो दिस इज नॉट दैट मच कंटेंट, आप गो थ्रू कर सकते हो, यू कैन यूजिली कवर अप दैट कंटेंट। इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं इन जनरल, इफ आई वांट टू आस्क यू, अभी बहुत दिन से हम कुछ प्रोग्राम्स लिख रहे थे, हेलो प्रोग्राम लिखा था या कुछ दो तीन और प्रोग्राम भी लिखे थे हम। तो प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं हम, व्हाई डू वी डू द प्रोग्रामिंग? यस स्वप्निल। इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम लिखना, राइटिंग मतलब वी राइट समथिंग, तो वैसे ही प्रोग्रामिंग का मतलब होता है वी राइट समथिंग। तो प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस चीज के लिए? टू कंप्लीट टास्क, मतलब लेट्स से टास्क क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, या कोई भी टास्क हो सकता है, किसी को ईमेल भेजना हो, व्हाट्सएप करना हो, ये भी बहुत सारे टास्क है। वन ऑप्शन इज यू डू द टास्क। पहला ऑप्शन क्या है, आप खुद टास्क परफॉर्म करो, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। इंस्टेड ऑफ यू डूइंग द टास्क यू कैन टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर टू डू द सेम टास्क। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10,000 कैलकुलेशंस करना है आपको, आप खुद बैठ के कर सकते हो। लेट्स से 100 डिजिट का नंबर है, लेट्स से 20 डिजिट का नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। दो 20 डिजिट के नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। आप खुद कर सकते हो, यस, बट इसको बहुत टाइम लगेगा। इट विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल लेट से मुझे इन दो नंबर का, इन दो नंबर का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना। वी कैन डू दिस मैन्युअली ऑल्सो, कर सकते हैं, वी कैन डू मैन्युअली ऑल्सो, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट। ऐसे मुझे 10,000 टास्क है मेरे पास, ऐसे कितने सारे कैलकुलेशन मेरे पास, मल्टीपल कैलकुलेशन है। आप खुद कर सकते हो, लेकिन क्या है, बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ यू डूइंग द टास्क, what we do, we just give a instruction to the computer that do this task for me। तो जो इंस्ट्रक्शन देने का, उसे जो काम बोलने का, बताने का जो काम है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना स्टेप बाय स्टेप, कि ये काम मुझे करके दो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं, सिंपल रीजन है। रीजन ये है कि हमारे एफर्ट्स कम हो जाए एंड यू गेट अ कंप्लीट एक्यूरेट आंसर। अभी सेम ऐसे मुझे हर दिन 10,000 20,000 करोड़ में कैलकुलेशन हो सकते हैं। आप एक बंदा तो नहीं कर सकता, लेट से मुझे 1 CR कैलकुलेशंस करना है, आप खुद तो नहीं कर सकते इतना।
तो आप खुद कर सकते हो लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, और जो भी आप काम कर रहे हो इट इज़ नॉट गारंटीड कि 100% करेक्ट हो गई। टाइम, एफर्ट्स और एक्यूरेसी, दीज आर ऑल कॉम्प्रोमाइज। आप सेम चीज़ कंप्यूटर का यूज़ करके कर सकते हो। योर टाइम इज सेव्ड, योर एफर्ट्स आर सेव्ड, एंड यू हैव अ 100% accuracy. Most of the time we'll have the accuracy, 100% accuracy we'll have. So to reduce human efforts, to reduce the human time consumption and increase the accuracy of your calculations और जो भी काम हो सकता है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो। तो प्रोग्रामिंग करना मतलब इंस्ट्रक्शंस लिखना लाइन बाय लाइन, कि ये ऐसा ऐसा काम करो, तो उसको बोलना पड़ेगा ये 2 नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन करो। ये इंस्ट्रक्शन प्लेन इंग्लिश में ही आप इंस्ट्रक्शन देते हो, प्लेन इंग्लिश में आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि डू दिस डू दिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं हम उसे, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर वन बाय वन। अभी ये आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस सुनी होगी, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP, सी शार्प। ये क्या है सारी, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी हैव। अभी हम जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं उसे क्या बोला जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसे स्पोकन लैंग्वेज बोलते हैं। तो आई टॉक इन नाउ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये क्या है, स्पोकन लैंग्वेज। इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द कम्युनिकेशन। मतलब जो मुझे बात करना है, यू अंडरस्टैंड दैट। सिमिलरली कंप्यूटर एंड द डेवलपर, दीज आर टू एंटिटीज। नाउ यू वांट टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर विच इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हाँ, सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेज इन विच यू राइट द प्रोग्राम, इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो प्रोग्राम लिखता है उसे क्या बोला जाता है, प्रोग्रामर या डेवलपर। अभी सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हेन यू कंबाइन दिस मल्टीपल प्रोग्राम्स टुगेदर इट बिकम्स अ सॉफ्टवेयर। क्या होता है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम जब आप एक साथ लिखते हो तब बन जाता है सॉफ्टवेयर। सो वी हैव ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स टुगेदर, वी गेट अ मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर। क्या मिलता है हमें, एक मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर मिलता है। तो अभी हम जावा का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम्स, in turn we are going to create the software. We are going to create the software. We have different types of software. So using Java we can create different types of softwares also. What type of softwares we can create using Java? हमारे पास मेजरली 2 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम खुद यूज करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स विच इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर। आर दी सॉफ्टवेयर्स, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, जो भी सॉफ्टवेयर है विच इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर, दीज आर नथिंग बट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज्ड बाय द सिस्टम। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर दी सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज्ड बाय द इंड यूजर्स लाइक अस। एग्जांपल कैलकुलेटर, नोटपैड, अब ये सॉफ्टवेयर हम खुद यूज कर रहे हैं, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स वी आर यूजिंग। इसे बोला जाता है इंड यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स। इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। कौन से सॉफ्टवेयर बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। दीज सॉफ्टवेयर्स आर आल्सो कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आल्सो। तो दोस, जस्ट लेट मी रीफ्रेम दैट। तो पहला वर्ड हमने देखा था कि व्हाट इज प्रोग्राम। क्या होता है प्रोग्राम, इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर perform certain task. It is a set of instructions given to the computer to perform certain task. What is programming? It is a process of writing program. बाद सॉफ्टवेयर हमने देखा था, सॉफ्टवेयर इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स एक साथ लिखते हो आप बोलते हो सॉफ्टवेयर। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
It is a language which is used to write the programs. Example we have C, C++, Java, Python, बहुत सारी है और भी Golang, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. Then we have types of software. What are the types of software we have? There are two types of softwares: system software and we have application software. System softwares are used by the underlying or hardware. Example आपका operating system, device drivers, there are a lot many other things. Application softwares, other hand, these are used by end users. Example आपका notepad, calculator और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर. अभी आप बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज करते हो या सॉफ्टवेयर्स. एप्लीकेशन को आप ऐप भी बोलते हो. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ बिगर नेम. उसको आपने छोटा करके एप्लीकेशन कर दिया. एप्लीकेशन को आपने ऐप कर दिया. So we have different apps or applications. Now these are used by individuals. अभी आपके application softwares आपके पास तीन कैटेगरी के. There are three types of application softwares. There are three types of application softwares in general. What are the three types? Number one, standalone. We call it as standalone or desktop applications. Then we have web applications, enterprise applications, enterprise or distributed applications और वेब सर्विसेज भी बोला जाता है. स्टैंडअलोन एग्जांपल अभी ऐसे एप्लीकेशन, जैसे एग्जांपल आपका नोटपैड. इसे इंटरनेट की जरूरत पड़ती है क्या? डू वी नीड इंटरनेट? दीज आर विदाउट इंटरनेट. वी डोंट नीड इंटरनेट. वी डोंट नीड इंटरनेट टू एक्सेस दीज एप्लीकेशन. एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती. कितने मशीन पर चलते हैं? सिंगल मशीन पर, लोकल मशीन पे चलते हैं. दीज आर रनिंग ऑन सिंगल मशीन. दीज एप्लीकेशंस रन ऑन सिंगल मशीन. कितने मशीन पर चलते हैं? सिंगल मशीन पर. लोकल, वो भी लोकल मशीन होती है विदाउट इंटरनेट. राइट. नाउ यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन. अभी गूगल मीट पे लोग ज्वाइन है ऑनलाइन. There are a lot of people join online also. So Google Meet is also one of the internet based application. Web application means example आपका Google Meet हो गया, then YouTube हो गया. There are other lot of applications. These are internet based. These are called as internet based applications. And these applications run on सिंगल रिमोट मशीन. इसे सर्वर भी बोलते हो आप लोग सर्वर भी बोलते हो. एक सर्वर मशीन पर ये एप्लीकेशन चलता है. राइट. इंटरप्राइज, डिस्ट्रीब्यूटेड और वेब सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन. एग्जांपल आपका इंटरनेट बैंकिंग. IRCTC का वेबसाइट, गूगल ड्राइव हो गया. बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस. अभी वेब एप्लीकेशन और इंटरप्राइज एप्लीकेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेब एप्लीकेशन आपके एक ही मशीन पर चलता है. इट इज रनिंग ऑन अ सिंगल मशीन.
But enterprise application is a very big application which cannot run on a single machine. Enterprise application एक मशीन पर नहीं चल सकता. It is require multiple machines to run. बहुत बड़े applications होते हैं, तो एक मशीन पर आप रन नहीं कर सकते उसे. So these are the applications. These are the applications which runs on multiple server machines. Multiple server machine. Multiple server machine पे चलते हैं ये सारे application. These are the applications which run on the multiple server machines. क्यों ऐसे एक मशीन पे क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि इतना बड़ा एप्लीकेशन एक मशीन पर नहीं चल सकता. So that's the reason what they do. They divide the application into different parts और हर एक पार्ट एक एक मशीन पर चलता है. राइट. अभी ये वेब एप्लीकेशन और एंटरप्राइज एप्लीकेशन समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए. इंटरनेट सबको पता है. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट से पहले आपको पता होना चाहिए नेटवर्क. क्या होता है नेटवर्क? Interconnected devices such as laptops, mobiles, PCs. मतलब एक घर के अंदर आप लेट से आपके कोई डिवाइस है, उसको कनेक्ट, लेट से वाईफाई आपका राउटर है, उसको सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं विद वायर और विदाउट वायर, वायरलेस और वायर्ड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स. तो ऐसा एक नेटवर्क हो गया आपके घर के अंदर, एक नेटवर्क हो गया. यू हैव, लेट से आप क्या चाहते हो कि आपके लेट से लाइक फॉरगेट अबाउट दिस इंटरनेट कॉन्सेप्ट. अभी आपके क्या है, आपके घर में एक मशीन है, उसके अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और आपके घर वाले अलग अलग रूम में बैठे हैं और सबको गाने सुनना है या एक्सेस करना है. देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट. तो सब क्या कर सकते हैं, वायर से कनेक्ट कर सकते हैं उस डिवाइस को. दे कैन कनेक्ट टू दैट डिवाइस, जो भी एक कंप्यूटर होगा. उससे आप क्या कर सकते हो, डेटा कॉपी कर सकते हो. यू कैन कॉपी द डेटा और यू कैन जस्ट प्ले दैट. तो आप एक कनेक्टेड हो, दीज आर द डिवाइसेस कनेक्टेड. आप जैसे कोई मोबाइल और लैपटॉप कनेक्टेड है, मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर मशीन और एक दूसरे को कनेक्टेड है सारे. मतलब कोई भी डिवाइस का आप फाइल एक्सेस कर सकते हो उस डिवाइस का, इस डिवाइस पे, इस डिवाइस का, कोई भी डिवाइस. मतलब ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो इसे बोला जाता है एक नेटवर्क. राइट. और ऐसे बहुत सारे नेटवर्क मिलके बन जाता है इंटरनेट. तो इसे बोला जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ऐसे बहुत सारे नेटवर्क जब एक साथ नेटवर्क हो जाएंगे तब वी कॉल इट एज इंटरनेट. अभी कोई भी चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल है, इसका मतलब होता है कि अभी लेट्स से आप यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखते हो, यू आर कनेक्टिंग टू द यूट्यूब से वीडियोस देखते हो. कैसे देखते हो आप? यू नीड इंटरनेट और विदाउट इंटरनेट? इंटरनेट चाहिए, मतलब देर शुड बी एक्टिव कनेक्शन, देर शुड बी अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. योर डिवाइस शुड बी कनेक्टेड टू द नियरेस्ट नेटवर्क, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा, इंटरनेट प्रोवाइडर जो भी होगा. देन यू विल कनेक्ट टू दैट डिवाइस, देन देर विल बी कनेक्शन लाइक दिस. तो आप नेटवर्क के थ्रू ही उस पर्टिकुलर सर्वर तक पहुंचते हो. यूट्यूब का सर्वर होगा, गूगल का सर्वर होगा, मतलब देयर शुड बी सम कनेक्शन, देयर शुड बी सम कनेक्शन, देन ओनली यू कैन एक्सेस द डेटा. so that is internet, that is internet. We have internet means there are devices connected to each other. अगर आप इंटरनेट में, अभी इसलिए बता रहा हूँ कि वेब का मतलब भी क्या होता है इंटरनेट. वेब एंड इंटरनेट आर वन ऑन द सेम थिंग. वेब मतलब आप वेब, स्पाइडर जैसे सुना होगा, स्पाइडर का वेब बोलते हैं, स्पाइडर वेब. मतलब क्या होता है वो, काइंड ऑफ नेस्ट बोल सकते हो आप, काइंड ऑफ नेस्ट बोल सकते हो जिसमें सारे डिवाइस एक दूसरे को कनेक्टेड है. वेब इज नथिंग बट जाला बोल सकते हो आप. स्पाइडर का जाला जैसे होता है, वैसे नेस्ट क्या होता है, काइंड ऑफ अ कनेक्शन और इंटरकनेक्टेड एड्स बोल सकते हो, एजेस. तो इंटरनेट एंड वेब वन आर द सेम थिंग. तो इंटरनेट इज नथिंग बट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. आप जब देखोगे इंटरनेट को, you will not be able to figure out. आप जैसे just you can google out the just images of internet, just go to google.com and you search for the internet. So you will see that there are some, see here,
So there is a kind of a network, there is kind of a web or a kind of a spider. You will see that there are devices connected to each other. There are devices connected to each other. So you will see that there are lot many things. भी मैं बहुत ग्लोबल मतलब ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूँ कि इंटरनेट क्या होता है, कि डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर, बहुत सारे डिवाइसेस, मतलब जब भी आप अभी ये इंटरनेट कॉन्सेप्ट को हर एक डेवलपर को पता होना चाहिए, हाउ इंटरनेट वर्क्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। आपको इंटरनेट पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने वाले हो, सॉफ्टवेयर्स टेस्ट करने वाले हो, या एप्लीकेशंस डेवलप करने वाले, सॉफ्टवेयर से नहीं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, यू आर गोइंग टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपके पास विदाउट इंटरनेट वाले भी है और विद इंटरनेट वाले। विदाउट इंटरनेट देयर इज नो प्रॉब्लम, यू जस्ट डेवलप दैट, यू इंस्टॉल दैट ऑन ओन मशीन एंड यू आर रेडी टू। अभी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब जिनको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, नोटपैड, आपके पास इंटरनेट रहे ना रहे आप उसे एक्सेस कर सकते। अभी कितने सारे यूजर एक्सेस कर पाएंगे उसे, एक ही यूजर, आपका मशीन जिसके पास है वो वही एक्सेस कर पाएगा। लेकिन वेब एप्लीकेशन यूट्यूब कितने सारे लोग एक्सेस कर पाते हैं, एनी नंबर ऑफ पर्सन कैन एक्सेस, एनी नंबर ऑफ पीपल कैन एक्सेस द एप्लीकेशन। कैसे ये पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अभी ये यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देखते हो ये कहाँ पर स्टोर्ड है, आपके मशीन पर स्टोर्ड है क्या, whether they are present offline on your disk, they are not present on your disk, where are they are present at the remote machine। remote machine मतलब वो मशीन क्या है, रिमोट मशीन का मतलब होता है दैट मशीन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दैट मशीन इज विद इन द नेटवर्क, दैट मशीन इज एक्सेसिबल बाय दोज हु आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर मशीन। जो भी लोग उस पर्टिकुलर मशीन को कनेक्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर मशीन को कनेक्टेड हो तभी आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा है। तो उस पर्टिकुलर मशीन पर जो डेटा है, जो वीडियोज है, वो लेके आना, तो यू कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर मशीन एंड यू गेट द डेटा। अभी आपका रोल किधर है यहाँ पर, वेयर इज योर रोल। तो लेट्स से यू वांट टू डेवलप अ यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है, तो पीपल विल बी अपलोडिंग द वीडियोस, अदर पीपल विल वॉच। तो आपको यूजर से डेटा एक्सेप्ट करना, जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा तब उसको डेटा देना, ये आपका लॉजिक, आपको लॉजिक लिखना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, दिस डज नॉट हैपन। अभी बैंकिंग में आप लॉग इन करते हो, आप बैंक में लॉग इन करते हो मतलब क्या करते हो, बैंक के सर्वर को विजिट करते हो और उन्हें आप इनपुट देते हो कि आपका यूजर नेम पासवर्ड है, और वहां पर वो वैलिडेट करेगा करेक्ट है ही नहीं। अब ये वैलिडेशन का लॉजिक कौन लिखेगा, डेवलपर। तो ये वैलिडेशन कहाँ पे चलेगा, ये वैलिडेशन कहाँ पर रन होने वाला है, जो वैलिडेशन का लॉजिक कहाँ पर चलेगा, वो आपके मशीन पर चलेगा या सर्वर पे चलेगा। जो वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब आपका यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है नहीं, ये कहाँ पर चेक होगा, सर्वर पर। आपकी मशीन पर चेक होगा क्या, नहीं। आपकी मशीन पर क्यों नहीं चेक होगा, हर एक मशीन पर नहीं हो सकता। सो दैट प्रोग्राम वैलिडेशन लॉजिक हैज टू बी रनिंग एंड ऑन दैट पर्टिकुलर सर्वर मशीन। तो जब भी कोई विजिट करेगा उस पर्टिकुलर सर्वर पर, तो सारे लोग उसे जब विजिट करेंगे तो दे विल हैव द यूजर नेम पासवर्ड एंटर्ड विद। तो जैसे ही वो एंटर करेंगे तो वहां पर एक प्रोग्राम चलना चाहिए विच विल एक्सेप्ट द डिटेल्स फ्रॉम द यूजर एंड विल वैलिडेट द यूजर नेम पासवर्ड। अब ये वैलिडेशन का लॉजिक कौन लिखने वाला है, डेवलपर। हमारा ये काम होगा, वी विल डेवलप और विल राइट द प्रोग्राम विच इज नॉट गोइंग टू रन ऑन लोकल मशीन, विच इज गोइंग टू रन ऑन सर्वर मशीन। मतलब अल्टीमेटली वो भी कंप्यूटर ही है, तो आपका प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा है, कंप्यूटर, कोई ना कोई कंप्यूटर पे ही चल रहा है, या लोकल हो या रिमोट, लेकिन कहाँ पर चल रहा है, कंप्यूटर पे ही चल रहा है आपका। तो योर प्रोग्राम इज गोइंग टू रन ऑन अ मशीन। तो आपको इसलिए पता होना चाहिए इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जैसे टाइम मिलेगा। उसके बाद वेब क्लाइंट क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, आपका ब्राउजर। अब यूट्यूब की वीडियोस कैसे एक्सेस करते हो आप, गूगल क्रोम ओपन करते हो, वहां पर यूआरएल आप ऐड करते हो youtube.com एंड यू गो टू द यूट्यूब। अभी जो ब्राउजर यूज करते हो उसे आप बोलते हो वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, तो ब्राउजर को बोलते हैं हम वेब क्लाइंट। और जो सर्वर है जहां पर वो ये वीडियोज है, जहां पर ये प्रोग्राम चल रहा है, उस मशीन को हम बोलते हैं वेब सर्वर मशीन। क्या बोलते हैं, वेब सर्वर।
और वेब एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन remote server machine, it is called as web application. Why it is called as web application? Because that application can be accessed through the web. Through the web मतलब connection. Web का मतलब होता है connection या inter connection बोल सकते हो. Web का मतलब क्या होता है? Nest बोल सकते हो या connection. So you can access that application over the web. ओवर द वेब मतलब आप बोल सकते हो कनेक्शन के थ्रू उस एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो. यू कैन रन द एप्लीकेशन ओवर द और एक्सेस द एप्लीकेशन. अभी वो एप्लीकेशन कहाँ पर चल रहा है? वो रिमोट मशीन पर, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? वेब एप्लीकेशन. और जिस मशीन पर चल रहा होता है उसे सर्वर बोलते हैं. और उस सर्वर को आप इंटरनेट के थ्रू या वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. यस, यू कैन रीच आउट टू दैट. सो इसलिए उसे क्या बोला जाता है? वेब सर्वर. वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशन एंड वेब क्लाइंट. वेब क्लाइंट मतलब इट इज अ ब्राउजर सॉफ्टवेयर which is going to connect to the server, which is going to connect to the server मतलब इंटरनेट को कनेक्ट हो रहा है वो भी. so it is going to use the internet to connect to that particular server and access the details. मतलब जो भी वीडियोस हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, सब कुछ एक्सेस कर सकता है. इसलिए ब्राउजर सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर. क्या बोलते हैं उसे? वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर. राइट. अभी देखो, अभी आपका दो चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज. वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विस, बहुत बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ. अभी वेब एप्लीकेशन एक छोटा एप्लीकेशन. अभी आप मुझे बताओ, पबजी चलाने के लिए मिनिमम क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मोबाइल में? पबजी खेलते हो ना आप लोग? कितना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन? कितना रैम चाहिए? 4 GB एटलीस्ट तो लेट से अभी आप बहुत बड़ा गेम कौन सा आपको पता होगा? कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते रहेंगे आप लोग. हाँ हाँ, सिक्योरिटी, कॉल ऑफ ड्यूटी. तो उसको चलाने के लिए नॉर्मल पीसी पे चल जाता है. गेमिंग पीसीज लोग क्यों खरीदते हैं? गेमिंग पीसीज क्यों खरीदते लोग? ताकि हेवी हेवी गेम्स आप चला सकते हो. अगर आपका एप्लीकेशन ही इतना हेवी एक मशीन पे नहीं चल सकता, फिर आप क्या करोगे? हम्म. आप एक काम कर सकते हो, एप्लीकेशन को डिवाइड कर सकते हो पार्ट्स में और उसे मल्टीपल मशीन पर चला सकते हो. तो अभी आप यूट्यूब एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है. यूट्यूब इज वेरी बिगर एप्लीकेशन. इट कैनॉट रन ऑन अ सिंगल सर्वर मशीन. इट कैनॉट रन ऑन अ सिंगल सर्वर मशीन. तो आप जैसे सर्च करोगे ना यूट्यूब सर्वर, यूट्यूब का एक सर्वर नहीं है. उनके एक सर्वर नहीं है. दिस इज नॉट अ सिंगल सर्वर. यू विल फाइंड उनके सिक्योर डेटा सेंटर्स है. दे हैव अ बिगर डेटा सेंटर्स. ये जो आपको दिख रहा है, ये रैक जैसा, ये रैक पर क्या है? दीज रैक्स आर नथिंग बट रैक्स ऑफ सर्वर. Operating. I'm Joe Cava, Vice President. I'm responsible for trying to operate. South Carolina. One node, a larger network. What is saying? All- It is one node. It is one data center. One of the largest nodes आप बोल सकते हो नेटवर्क. It is one node in a larger network of data centers. एक डेटा सेंटर नहीं उनका. They have so these servers are these are the machines, computers are authorized to enter. मतलब इतने डेटा सेंटर्स है हर एक कंपनी के. तो यू कैनॉट इवन मतलब एप्लीकेशन इज नॉट रनिंग ऑन अ सिंगल, इट इज रनिंग ऑन मल्टीपल सर्वर मशीन. अब कोई भी डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है? आप कोई भी डेटा सेंटर, इंडिया में बहुत सारे, पुणे में भी है, मुंबई में भी है. मतलब डेटा सेंटर क्या होता है? आपका एक प्लेस होता है जहाँ पर बहुत सारी सर्वर्स. अभी अमेजोन का भी डेटा सेंटर है.
हैदराबाद में, दैट इज इन हैदराबाद. दिस इज द डेटा सेंटर ऑफ Amazon. क्या दिख रहा है आपको? ये आपको AC पाइप्स, आई थिंक these are the AC pipes और मे बी सम कनेक्शन. बहुत बड़ा सेंटर होता है, बहुत बड़ा सेंटर होता है. ऐसे एक सेंटर नहीं, उनके बहुत सारे सेंटर होते हैं. तो ये सेंटर में क्या होता है? दे हैव सर्वर्स. And what do we have in the servers? These are the computers. These are the computers. These are the computers. बहुत सारा डेटा रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेगी. आप these are the networks. These are multiple machines. If you see what are these are different machines. These are different machines which are connected to each other. These are multiple machines. इतने सारी machines क्यों है? क्योंकि आपका application single machine पर नहीं चल सकता. You have a lot of data that you cannot put on a single machine. We need a lot of machines. तीन सारी मशीन से डेटा लेके आना, उन पे डेटा रखना, डेटा फिल्टर करना, डेटा एनालाइज करना. आप क्या करोगे? प्रोग्राम्स. तो इन ऑर्डर टू वर्क विद दिस पीसीस यू आर गोइंग टू राइट दी प्रोग्राम्स. योर प्रोग्राम्स आर गोइंग टू रन ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन. सर्वर मतलब कुछ अलग नहीं होता. सर्वर इज ऑल्सो अ कंप्यूटर. यू विल फाइंड दीज आर मल्टीपल कंप्यूटर्स. आपको स्क्रीन वगैरह नहीं होगा, वहां पर डायरेक्टली मशीन होगा. यू विल हैव द डायरेक्टली मशीन इटसेल्फ, सीपीयू इटसेल्फ. ये मशीन्स आपको, these are the machines, you will find that these machines are interconnected. तो आपका एप्लीकेशन बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन, हाँ, the application which is running on multiple server machine called as enterprise application or a distributed or web service based application. और वेब एप्लीकेशन क्या है? जो एक ही सर्वर पे चलता है, उसे आप क्या बोलोगे? वेब एप्लीकेशन. एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन अ सिंगल मशीन से क्या बोलोगे आप? वेब एप्लीकेशन. एप्लीकेशन एक ही मशीन पर चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस एप्लीकेशन को आप बोलते हैं वेब एप्लीकेशन. और एप्लीकेशन विच इज रनिंग ऑन मल्टीपल सर्वर मशीन्स, उसे बोलोगे इंटरप्राइज और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन और अ वेब सर्विस. तो आपके पास बहुत सारे आपके टाइप्स हैं. तो आप क्या करोगे? आप प्रोग्राम्स लिखने वाले हो. You are going to write the softwares, you are going to write the programs to develop which applications? Applications which might run on local machine, applications which might run on web application, applications which might run on multiple server machines. So you are going to develop such kind of application of programs बनाओगे. इसके लिए आप क्या यूज करने वाले हो? जावा. तो जावा का यूज करके you can develop these all types of application software. जावा का यूज करके आप स्टैंडअलोन एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, इंटरप्राइज और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी बना सकते हो. राइट. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डेवलप. इसलिए आपको इंटरनेट कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. हमने 3 वर्ड देखे थे, वेबसाइट, वेबसाइट नहीं देखा. वेबसाइट सबको पता है. वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट क्या डिफरेंस है? वेबसाइट इज इट एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन प्रॉपर एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर वो चल रहा है. वेब इंटरप्राइज और डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन इज आल्सो एप्लीकेशन, इट इज रनिंग. रनिंग मतलब आप बोल सकते हो कैलकुलेटर जैसा, वहां पर भी एप्लीकेशन चल सकता है. जैसे कोई यूजर उसको रिक्वेस्ट करेगा, वो एप्लीकेशन चलेगा. राइट. तो वेबसाइट क्या है? एप्लीकेशन है या क्या है? क्या है फिर? वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन. एप्लीकेशन तो आपको पता है, प्रॉपर एप्लीकेशन चल रहा है उस मशीन पर, सर्वर मशीन पर. वेबसाइट क्या होता है? एक स्टैटिक पेज बोल सकते हो आप, काइंड ऑफ अ डेटा, स्टैटिक डेटा विच डज नॉट चेंज. ऐसा डेटा वहां पर वो सर्वर मशीन पे रखा है, और जैसे कोई रिक्वेस्ट करेगा उस सर्वर को वो डेटा लेके आएगा एज इट इज और यूजर को दे देगा. एग्जाम्पल अभी लेट से आपकी वी विल टॉक अबाउट दी IT शाला वेबसाइट. हर कोई अगर विजिट करेगा अभी वेबसाइट, सबको सेम पेज दिखेगा, सबको सेम पेज, एवरीवन विल बी एबल टू सी द सेम पेज. ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मैंने बस ये पेज जो दिख रहा है आपको सामने, आंखों के सामने, इससे मैंने दिस पेज कंटेन्स डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट टेक्स्ट, इसे मैंने कहाँ पे रखा है? सर्वर मशीन पर प्रॉपरली. ये पूरा पेज मैंने ऐसे बना के रखा है, काइंड ऑफ अ डिजाइन बोल सकते. नाउ दिस पेज आई हैव स्टोर्ड ऑन दी सर्वर मशीन. तो जब भी कोई इस पे विजिट करता है, सो रिक्वेस्ट विल बी गिवन टू द सर्वर,
और सर्वर क्या करेगा, जो फाइल्स वहां पर बनी है एज इट इज फाइल्स लेके वो दे देगा। तो फाइल में क्या कंटेंट लिखा है, आई विल जस्ट शो यू द कंटेंट। ये सारा कंटेंट वहां पर, अभी ये कोड लिखा है, HTML CSS बोल सकते हो, कंटेंट डिफाइन किया मैंने। तो दिस फाइल इज प्रेजेंट एट वेयर, सर्वर साइड। तो सर्वर मुझे बस ये फाइल दे देगा, और ब्राउजर का काम क्या होता है, इसे पढ़ के प्रॉपरली आपको विजुअलाइज दिखाना। क्या काम होता है आपका, सर वेब क्लाइंट का, ब्राउजर का, ये जो भी कोड सर्वर ने दिया है, कोड नहीं बोल सकते, डेटा है। व्हाट इज दिस, दिस काइंड ऑफ अ डेटा। दिस डेटा is now properly rendered or displayed or presented by the web client. It is web client मतलब ब्राउजर इसको सही सही दिखाता है प्रॉपर। तो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, वेबसाइट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस। स्टैटिक मतलब डज नॉट चेंज फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर। अभी क्लास में लेट से 10-15 बच्चे सबने विजिट किया तो सबको सेम कंटेंट दिखेगा, किसी को चेंज नहीं दिखेगा। क्यों ऐसे, क्योंकि एक ही पेज सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं, यू गेट द सेम सेट ऑफ पेज एवरीवेयर। वेब पेज मतलब अ पेज विच इज प्रेजेंट ओवर द इंटरनेट, मतलब उस पेज को कोई भी एक्सेस कर सकता है हु इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। वेब मतलब क्या होता है, कनेक्शन बोल सकते हो, नेटवर्क बोल सकते हो। तो हु इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट दे कैन एक्सेस दिस, they can access that, that's the reason that page is called as, this page is called as web page। आपके सामने जो दिखाई उसे बोलते हैं वेब पेज। क्या बोलते हैं इस पेज को, वेब पेज। एंड वेयर इट इज प्रेजेंट, सर्वर। और ऐसे बहुत सारे पेजेस मैंने बनाए, लेट्स से अभी ये होम हो गया, कोर्सेज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, है मल्टीपल पेजेस, दीज आर मल्टीपल पेजेस। अभी लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ करियर्स दिखाता हूँ या जो भी मल्टीपल पेजेस है, दीज आर मल्टीपल पेजेस अवेलेबल, these are multiple pages available, these are multiple web pages, everyone is going to see the same set of page, everyone is going to see the same set of page। so when I combine multiple web pages together we get a website। what is website, collection of static web pages। static view बोला जाता है, static मतलब does not change, static का मतलब क्या होता है, does not change। तो सबको सेम पेज दिखाई देगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज फ्रॉम वन यूजर टू अनदर, तो इसीलिए बोला जाता है इसे स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स डज नॉट चेंज। so when we combine multiple web pages together and we put all these web pages together under a folder and we call it as website। what is website, website is nothing but a collection of static web pages and where these pages are stored, where this data is stored on the server। और जो भी इस पर्टिकुलर सर्वर को हिट करेगा सबको सेम सेट ऑफ पेजेस मिल जाएंगे, everyone will be able to get the same set of pages। तो आप क्या डेवलप करने वाले हो, आर यू गोइंग टू डेवलप वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। तो वेबसाइट डेवलप करना मतलब बस स्टैटिक पेज बनाना, और वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कुछ डायनेमिक कंटेंट आप जनरेट करते हो या कुछ डायनेमिक लॉजिक लिखते हो। यहाँ पर भी लॉजिक होता है लेकिन इतना नहीं होता एज कम्पेयर टू, वेबसाइट डेवलपमेंट इज ईजियर एज कम्पेयर टू वेब एप्लीकेशन, बिकॉज इन वेब एप्लीकेशन यू हैव टू राइट लॉट ऑफ लॉजिक, यू हैव देयर वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो बट नॉट दैट एट ग्रेट लेवल, राइट। तो यू आर गोइंग टू डेवलप, अभी जो फुल स्टैक डेवलपर होता है वो वेबसाइट डेवलप करता है, वेब एप्लीकेशन भी डेवलप करता है, वेब सर्विसेज भी डेवलप करता है। अभी आप मुझे बताओ, हर एक वेबसाइट मतलब वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों सेम तो नहीं है, ये ऑलरेडी यू गॉट दैट। व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट इज नथिंग बट अ स्टैटिक कंटेंट स्टोर। और वेब एप्लीकेशन क्या करता है, वेब एप्लीकेशन क्या कर सकता है, आपको जो एज पर यूजर इनपुट, एज पर यूजर इनपुट यू गेट अ डायनेमिक आउटपुट। एग्जांपल, अभी यूट्यूब आप सब कोई विजिट करो, हर एक को सेम पेज दिखेगा क्या, बेस्ड ऑन योर यूजर हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री यू विल गेट दिस डिफरेंट आउटपुट। यूट्यूब विजिट करो और आप इनपुट अलग अलग देते रहो, यू विल गेट द डिफरेंट आउटपुट। अभी आप कुछ वीडियो सर्च करो, यू विल गेट डिफरेंट आउटपुट। ये वेबसाइट का नहीं होता, वेबसाइट विल गिव द सेम सेट ऑफ आउटपुट एवरी टाइम you request। So based on user input, if your output is not changing, then that is website। And web application, based on user input, you get a different output every time। So generation of that different content, dynamic content is done with the help of web application।
तो आप सर्च करते हो कुछ वीडियोस, वो सर्च वीडियोस कैसी आती है? So that request is given to the server. Server will take help of that web application to get the data from the database, give that data to the. अभी वेब एप्लीकेशन आप ऐसे समझ सकते हो, इट इज काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड टू दैट सर्वर मशीन। वो जो रिमोट आपको दिखाया था अभी मशीन, उस मशीन को हेल्प करने के लिए आपका वेब एप्लीकेशन होता है। वेब एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन विच इज गोइंग टू हेल्प योर सर्वर टू जनरेट डायनेमिक डेटा विच इज रिक्वेस्टेड बाय द, getting the idea? Okay. Okay. Then we talked about Java. What is Java? क्या होता है Java? Java Java है। Yes, Java Java है, right? Java is a high level programming language. क्यों इसे हाई लेवल क्यों बोला जाता है? Why it is called as high level? It is called as high level. Yes. Yeah, why it is called as high level? Swapnil? हाई लेवल का मतलब क्या होता है? चलो उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? इट इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच नीड्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको चलने के लिए। तो इसे बस एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, करंट का प्रेजेंस या एब्सेंस। तो करंट का प्रेजेंस हम डिनोट करते 1 से और करंट का एब्सेंस डिनोट करते 0 से। तो हमने सुना होगा कि कंप्यूटर को बस 0s and 1 समझ में आता है। दैट इज बिकॉज इट अंडरस्टैंड ओनली लैंग्वेज ऑफ करंट प्रेजेंस, और अगर उसे समझ में आता है करंट तो उसे प्रेजेंस होता है तो 1 एंड इट इज एब्सेंस, इट इज कॉल्ड एज 0। तो उसे बस समझ में आता है 1 एंड 0। So that language is also called as binary language. Binary language मतलब zeros and ones. Bi मतलब two. So that binary number system has only two numbers, two digits, 0 and 1. Decimal में आपको 10 digits मिलते हैं। Decimal number system we have 10 digits, 0 to 9. Octal you will get, octal is also number system. There you will get 8 digits, 0 to 8, 0 to 7. And hexadecimal you will have 16. Hexa मतलब 16. So you have hexadecimal number system. There you will have 16 digits. तो बाइनरी में कितने डिजिट्स होता है? 2. तो बाइनरी हैज 2 डिजिट्स। तो कंप्यूटर को बस समझ में आता है 0s and 1s। अगर हम इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कंप्यूटर को तो कंप्यूटर को बस 0s and 1s ही समझ में आता है। लेकिन 0s and 1s में इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप दे सकते हो, यू कैन गिव द इंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ 0s and 1s, but as a developer it is very difficult for us to give the instruction in terms of 0s and 1s. हम 0s and 1s में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, but it is very difficult, it is very time consuming, it is very mistake prone, मतलब गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। 0 को 1 कर दिया, 1 को 0, इट इज़ लॉट ऑफ मिस्टेक प्रोन, मतलब गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और इसमें बहुत छोटे काम के लिए भी बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। कोड मतलब जो आप इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, कोड को आप इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू द कंप्यूटर उसे बोलते हैं कोड। तो बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती है, लाइन्स ऑफ कोड लाइन लिखना पड़ता है। लाइन्स ऑफ कोड मतलब इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, राइट? तो फॉर अ सिंपल टास्क एडिशन ऑल्सो वी हैव टू राइट लॉट ऑफ कोड। इसलिए लोग इसमें कोडिंग नहीं करते, कोडिंग मतलब प्रोग्राम नहीं लिखते, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन पीपल इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेज है, सी है, C++ है। तो 0s and 1s में कोड नहीं लिखा जाता। आज की तारीख में 0s and 1s में कोड नहीं लिखते, तो इसलिए पीपल इंट्रोड्यूस सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++। तो अभी वो C++, जावा, ये क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में कोड लिखते हैं। क्या करते हैं? इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस। Now these English like instructions are not directly understood by the computer. तो आपको बीच में क्या यूज करना पड़ता है? ट्रांसलेटर। So we use a translator
which will translate the instructions written in English into the zeros and ones which are understood by the computer. तो पहले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, फिर उन्होंने ट्रांसलेटर भी इंट्रोड्यूस किया. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड लिखोगे, फिर इसको ट्रांसलेट करोगे यूजिंग ट्रांसलेटर इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. इसलिए इसे हाई लेवल बोला जाता है. हाई लेवल क्यों बोला जाता है? बिकॉज यू आर राइटिंग द कोड इन इंग्लिश लैंग्वेज. यू राइट द कोड इन इंग्लिश. तो आप जो प्रोग्रामिंग करोगे आप जीरोस एंड वंस में नहीं करोगे, इट विल बी इन इंग्लिश. And you can read the code, you can read the content, whatever the code you are going to write, you will be able to read that, you will be able to read the code. Because of that reason it is called as high level to the computer does not understand. अभी कभी कभी ऐसे कॉलेज में होता है ना, बहुत हाई लेवल हो रहा है लेक्चर, समझ में नहीं आ रहा, तो वो समझ में नहीं आता कंप्यूटर को. दैट इज व्हाई इट इज हाई लेवल मतलब it is very abstract or it is not understandable directly by the computer. That's why it is called as high level. It is a high level programming language. So Java is a programming language. Java is a programming language. What is the use of Java? To write the program. And what do you mean by writing the program? Writing the program is writing the instructions. Writing the instructions to complete a task. Instructions क्यों लिखते हैं हम? Why do we write the instructions? Okay. जावा किसने इंट्रोड्यूस किया था, कब इंट्रोड्यूस किया था? We know that Java is a high level programming language. It is a high level programming language. तो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं? We can write the programs. Can write the program. चलो प्रोग्राम लिख सकते हैं, ये हाई लेवल है. ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? जावा इंट्रोड्यूस किसने किया था? जेम्स गॉसलिंग. कब किया था? 95. तो वैसे उन्होंने काम कब स्टार्ट किया था? ऑलमोस्ट 90 में. कब स्टार्ट किया था? 1990 में. तो 1990 से काम स्टार्ट किया उन्होंने, एंड देन 5-6 years they have worked, and in 1995 they have released the version of. तो जेम्स गॉसलिंग के साथ और भी टीम थी. So he was working at Sun Microsystems. It was working at Sun Microsystem. कितने सारे लोग थे? 20 के राउंड थे. तो जो टीम पे काम करती उस टीम का नाम क्या था? टीम का नाम था ग्रीन टीम. राइट, 15 के आसपास लोग थे, अराउंड क्लोज टू 20. ये सारे लोग किस चीज के लिए काम करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. डेवलपमेंट ऑफ. देन कब रिलीज किया फर्स्ट वर्जन? कब रिलीज किया था? 1990. और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है अभी? लेटेस्ट वर्जन जावा 21. कब रिलीज हुआ? 19 सितंबर 2020. Now you know what Java is. Java is a high level programming language. Why do we use Java? Using Java, what we can do? We can develop which applications? We can develop different application software. So what application softwares we can develop using Java? Standalone or desktop applications. Absolutely. Then
वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो, देन वेब सर्विसेज डेवलप कर सकते हो, कैन डेवलप वेब सर्विसेज आल्सो। कैन डेवलप वेब सर्विसेज। हाँ, अभी हम कौन सा वर्जन सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं? व्हाट इज द वर्जन वी आर गोइंग टू लर्न? जावा ए 9। 9 के भी कुछ फीचर्स। इसमें आप जावा 8 में क्या क्या फीचर्स पढ़ने वाले हो? यू आर गोइंग टू लर्न यस फंक्शनल इंटरफेसेस, डिफॉल्ट मेथड्स, ये सारे नए फीचर्स है दैट वी आर गोइंग टू लर्न। डिफॉल्ट मेथड्स, लैम्बडा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, ऑप्शनल, स्ट्रीम, और भी बहुत सारे। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर। ये सारे नए फीचर्स है जो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है। दिस इज समथिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है फीचर। बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट टाइम यू माइट थिंक कि यार ये क्या है, तो जैसे जैसे आप कोर्स में आगे जाओगे यू विल अंडरस्टैंड, राइट? ओके। फिर जावा कैसे काम करता है? हाउ डज जावा वर्क? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब कोई डेवलपर कोड लिखता है तो यहाँ पर उसे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप जब कोड लिखते हो, कोड मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो। तो डेवलपर विल राइट द इंस्ट्रक्शंस। जैसे जावा में इंस्ट्रक्शन लिखी है, कोई फाइल होगी, इस फाइल को आप लिखते हो ऐप डॉट जावा। तो डेवलपर जो कोड लिखते हैं ना, इसे सोर्स कोड बोला जाता है। क्या? सोर्स कोड। द इंस्ट्रक्शंस और द प्रोग्राम रिटन बाय द डेवलपर, इट इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शंस उसने लिखी है सही है गलत है कैसे पता चलेगा? क्या करना पड़ेगा? कंपाइल। अभी इस पर्टिकुलर फाइल को, अभी आप मतलब एक ऑप्शन है कि जावा वालों को बोल सकते हो कि इस फाइल को चेक करो और हमें बताओ ये फाइल में क्या गलती है। लेकिन उनको तो हजारों रिक्वेस्ट आएंगे हर दिन। दे विल गेट थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट टू चेक, जस्ट चेक वेदर द कोड इज करेक्ट और नॉट। So what they did, they develop a software. So you do not need to send a request to Java people. You just use a software called as. So this software will tell you. This software will tell you whether the code is correct or not. If there is any error, it will list down the errors. इसको बस क्या बोलना है कि take this file and check the file if the file is correct or not. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है? कंपाइलेशन का प्रोसेस मतलब चेकिंग द कोड इफ द सोर्स कोड इज करेक्ट और इफ द सोर्स कोड इज करेक्ट और नॉट। उस प्रोसेस को हम कंपाइलर का यूज करते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग कंपाइलर होता है। सी के लिए सी कंपाइलर होता है, सी प्लस प्लस के लिए सीपीपी कंपाइलर होता है, बहुत सारे। पाइथन का पाइथन कंपाइलर होता है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना खुद का एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर देती है जिससे जो डेवलपर ने कोड लिखा है वो चेक करे सही है गलत है। अगर कोई गलत किया है उसने, कोई एरर है, तो वहां पर वो लिस्ट डाउन करेगा दीज आर दी एरर्स। देन नेक्स्ट, once your if there are no errors, what happens? It will generate output. It will generate a output. It will generate a output. अभी जो भी आउटपुट आएगा, अभी इस फाइल में वो कोई ना कोई फाइल में सेव करेगा। द आउटपुट ऑफ दिस कंपाइलर ही इज गोइंग टू जनरेट। मतलब कंपाइलर की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी नीड कंपाइलर? क्यों कंपाइलर की जरूरत पड़ती है? ट्रांसलेटर बोल सकते हो। इन शॉर्ट आप ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर ही समझो। ट्रांसलेटर की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आपने जो कोड लिखा है, ये कैसा कोड? इंग्लिश में लिखा है, और आपको जिस कंप्यूटर को देना है, कोई ना कोई कंप्यूटर पर आपको चलाना है उसे, इसे बस समझ में आता है वंस एंड जीरोस। तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? जीरोस एंड वंस। आपने क्या लिखा है? इंग्लिश। तो ये समझ में नहीं आएगा, राइट? इसलिए वी यूज कंपाइलर आल्सो। तो अभी जावा कंपाइलर क्या करता है? अभी डायरेक्टली जीरोस एंड वंस जनरेट नहीं करता वो। व्हाट हैपेंस? इट विल जनरेट आउटपुट। इट विल जनरेट आउटपुट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट कोड। इस फाइल को आप कंपाइल कोड भी बोलते हो। मतलब जो कोड कंपाइलर ने कंपाइल किया है वो फाइल आउटपुट को क्या बोलते हो? कंपाइल्ड कोड।
और इसे जावा स्टोर करता है डॉट क्लास फाइल में। क्या एक्सटेंशन होता है? डॉट क्लास, यहाँ पर डॉट जावा। तो जो भी आउटपुट जावा कंपाइलर जनरेट करता है उसे कहाँ स्टोर करता है? वो डॉट क्लास फाइल में। इस फाइल में क्या होता है? इंटरमीडिएट कोड हो सकता है, कोई कन्वर्जन, जीरोज एंड वंस नहीं है। रिमेंबर दिस फाइल कॉल्ड एज बाइट कोड आल्सो, मैजिक कोड भी बोलते हैं इसे, या इंटरमीडिएट कोड भी बोला जाता है इसे, इंटरमीडिएट कोड आल्सो, बाइट कोड, मैजिक कोड या इंटरमीडिएट कोड भी बोला जाता है। अब दिस फाइल डज नॉट हैव बाइनरी कोड। क्या होता है? इस पर्टिकुलर फाइल में आपको बाइनरी कोड नहीं मिलेगा, मतलब जीरोज एंड वंस नहीं रहेंगे। राइट? क्लियर है? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। डेवलपर ने कोड लिखा, उस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम डेवलपर ने लिखा है, हमारे जैसे लोग ही लिखते हैं उसे, और उसे सेव किया उसने डॉट जावा फाइल। इस फाइल को उसने दे दिया एक कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर। वो कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि इस पर्टिकुलर सोर्स कोड में या फाइल में जो भी एरर है उसे लिस्ट डाउन करो, नहीं है तो आउटपुट जनरेट करो। आउटपुट किस फाइल में स्टोर करेंगे? वो डॉट क्लास फाइल। अभी इस फाइल में क्या होगा? इस फाइल में आपको मिलेगा कुछ इंटरमीडिएट कोड, जीरोज एंड वंस नहीं रहेगा। इस पर्टिकुलर फाइल को हम क्लास फाइल भी बोलते हैं, या बाइट कोड, मतलब इस फाइल के अंदर के कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट बाइट कोड। इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसे हम बोलते हैं बाइट कोड या मैजिक कोड या इंटरमीडिएट कोड। इस फाइल के अंदर बाइनरी कोड नहीं रहता। राइट? सिंपल। अभी ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी भी आपका कंपाइल कोड, कंप्यूटर जो भी टारगेट मशीन है, लेट से आप क्या कर रहे हो, दिस इज डेवलपर्स मशीन। ये किसका मशीन है? डेवलपर का। तो आप सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाते हो? के लिए एंड यूजर, कोई भी अदर यूजर हो सकता है। लेट से आप कोई दुकानदार के शॉप के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और क्रिएटिंग है एप्लीकेशन फॉर अ शॉपकीपर, जो भी उसका शॉप मैनेज करे, तो उसका मशीन होगा। वी विल हैव अ टारगेट मशीन, मतलब किस पर्टिकुलर इस टारगेट मशीन पर आपको कोड चलाना है। और भी कस्टमर्स हो सकते हैं फॉर होम यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, और भी कस्टमर्स हो सकते हैं। राइट? अभी ये सारा आपका आउटपुट हो गया ना। अब ये डेवलपर का काम हो गया कंप्लीट, डेवलपर ने सारा कोड सही से लिख दिया, आउटपुट इज आल्सो करेक्ट। अभी आप क्या करते हो? इस पर्टिकुलर डॉट क्लास फाइल को देते हो कहाँ पर? इन मशीन पर। ये मशीन वन हो सकता है, मतलब अलग अलग मशीन हो सकती है, तो अलग अलग मशीन पर आप क्या देते हो? इस पर्टिकुलर फाइल को इनपुट देते हो आप। अभी इस मशीन पर आप मुझे बताओ, ये प्रोग्राम को आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, आप EXE फाइल डाउनलोड करते हो। राइट? क्या करते हो आप? EXE, विंडोज के लिए EXE फाइल करते हो, मैक के लिए DMG फाइल होता है, लिनक्स के लिए डॉट बिन फाइल होता है। विंडोज के लिए आप कौन सा फाइल डाउनलोड करते हो? डॉट EXE फाइल, वो डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। राइट? तो उस EXE फाइल में क्या होता है? दैट EXE फाइल कंटेन्स डायरेक्ट जीरोज एंड वंस, दे आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय द विंडो। अभी आपको, आपने जो कोड लिखा है उस कोड को कहाँ पर चलाना है, कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है? इन टारगेट मशीन। कहाँ पर चलाना है? इन टारगेट मशीन। अभी इस मशीन को क्या चाहिए आउटपुट में? इन मशीन को चाहिए जीरोज एंड वंस। क्या चाहिए? जीरोज एंड वंस। बट अभी जीरोज एंड वंस है क्या आपके पास? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक मशीन पर एक वन टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाउ टू इंस्टॉल वन टाइम सॉफ्टवेयर? उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है JRE। क्या नाम होता है उसका? JRE। हर एक मशीन पर अलग अलग JRE इंस्टॉल करना पड़ेगा। हर एक मशीन पर अलग अलग JRE इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये JRE क्या करेगा? करस्पॉन्डिंग जीरोज एंड वंस जनरेट करेगा। आप मुझे बताओ, आप लेट से आपको कोई मीडिया प्लेयर में बोलता है VNC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, आप सेम सॉफ्टवेयर तीनों मशीन के लिए चला सकते हो? लिनक्स, विंडोज और मैक के लिए कैन यू रन द सेम सॉफ्टवेयर ऑन डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स? लेट से EXE फाइल आप विंडोज के लिए डाउनलोड करते हो, मैक के लिए डॉट DMG और लिनक्स के लिए डॉट बिन, ऐसा अलग अलग फाइल्स क्यों
यूज करते हो आप? सेम एग्जीक्यूटेबल फाइल सारे मशीन पर क्यों नहीं चलाते आप? क्वेश्चन समझा मेरा? मतलब एक सॉफ्टवेयर की फाइल आप तीनों डिफरेंट डिफरेंट मशीन पर चला सकते हो क्या? डॉट ई फाइल मैक मशीन पर चला सकते हो क्या? डॉट ई फाइल लिनक्स पे चला सकते हो क्या? नहीं। तो आपके मशीन को अलग अलग जीरोज एंड वंस चाहिए। तो दिस पर्टिकुलर मशीन, लेट्स से दिस इज विंडोज मशीन, दिस इज मैक मशीन और दिस इज आपका लिनक्स मशीन। तो हर एक मशीन के लिए अलग अलग जीरोज एंड वंस चाहिए होता है, इसलिए आपको ये सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो what does JRE does? JRE reads this dot class and converts that into zeros and which are understood by this underlying machine. This JRE reads the dot class file and converts that into zeros and ones which are only understood by this particular JRE reads the file from this particular dot class and generates the zeros and ones which are only understood by Linux. तो यहाँ पर एक बार ओवरऑल पिक्चर देखो आप. So you write the code only once. Developer is writing the code only once, but you run that code on any machine. क्या कर रहे हो आप? डेवलपर एक ही बार कोड लिख रहा है. Developer is writing the code only once, but that code is running on anywhere, any machine, provided there is a आपके पास दो सॉफ्टवेयर है. कौन कौन से दो सॉफ्टवेयर? आपके मशीन पर कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? डेवलपर के मशीन पर जावा कंपाइलर. उसका काम क्या है? कंपाइल करना, मतलब सोर्स कोड जो लिखा है उससे कन्वर्ट करना किसमें? इंटरमीडिएट कोड में, डॉट क्लास फाइल में. अभी जेआरई जो सॉफ्टवेयर कहाँ पर इंस्टॉल्ड है? कस्टमर या इंड यूजर के मशीन पर इंस्टॉल्ड है जेआरई. उसका काम क्या है? ये डॉट क्लास को रीड करो और क्या जनरेट करो? जीरोज एंड. दो सॉफ्टवेयर आपने बहुत सिंपल से देखे. जैसे एक बार पहला सॉफ्टवेयर कौन सा था आपका? जावा कंपाइलर. और दूसरा सॉफ्टवेयर क्या था? जेआरई. ये कहाँ पर इंस्टॉल होगा जेआरई? टारगेट मशीन, जो भी इंड कस्टमर. ये कहाँ पर इंस्टॉल होगा? डेवलपर मशीन. डेवलपर का मशीन होगा. ये कस्टमर. राइट. तो यहाँ पर डेवलपर कोड लिखेगा. कोड विल बी रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन. विल राइट दैट. देन दैट फाइल will be given to this compiler. Compiler will generate output. Then that file is input to JRE. Now JRE will generate zeros and ones. These zeros and ones are understood by this particular. तो आपके पास दो सॉफ्टवेयर है. बहुत सिंपल सी बात है. जावा सी, JRE. जावा कंपाइलर का काम क्या होता है? डॉट जावा फाइल को रीड करो और जनरेट करो डॉट क्लास फाइल. और डॉट क्लास फाइल को यूज करके JRE क्या जनरेट करेगा? जीरोज एंड. अभी लेट से दूसरा कस्टमर है आपके पास. यू हैव अनदर कस्टमर, you need another JRE, you will generate 1010. तो आपके पास JRE विंडोज के लिए अलग होगी, लिनक्स के लिए अलग होगी एंड मैक के लिए अलग होगी. वी हैव डिफरेंट डिफरेंट JREs फॉर डिफरेंट डिफरेंट. सिंपल. आपको क्वेश्चन था हाउ जावा वर्क्स. हाउ जावा, मैं बहुत बार दिखा इसे बट दैट्स फाइन. हाउ जावा वर्क्स. तो जावा कैसे काम करता है? वी आल्सो कॉल व्हाट इज द जावा स्लोगन. जावा का स्लोगन क्या है? राइट वंस, रन एनी. व्हाट इज द जावा स्लोगन? राइट वंस, रन एनी. राइट वंस, रन एनी. So Java is also called as platform independent platform. JRE is platform dependent, but Java is platform independent. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आई विल टेल यू कि प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जो आपको प्रोग्राम रन करने दे. आपने देखा रेलवे प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, ये क्या है? these are the places, these give the environment to board and depart.
मतलब बोर्डिंग डिबोर्डिंग कर सकते हो आप वहाँ पर, मतलब दैट इज द प्लेस वेयर पीपल गेट डाउन, दे गेट ऑन द ट्रेन, गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, ऐसे कर सकते हो आप। ट्रेन पे जाने के लिए, आने के लिए आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो। वैसे ही प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इट इज समथिंग विच इज हेल्पिंग, this is something which is helping other program to run, which is helping to other program to run। इसका मतलब अभी आप मुझे बताओ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकता हूँ? मोबाइल पे कर सकता हूँ? कोई भी डिवाइस पे नहीं कर सकता, राइट? तो आई हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, आई कैन इंस्टॉल ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर हार्डवेयर ओनली। कोई भी हार्डवेयर पर मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता। अभी ये प्रोजेक्टर में मैं डायरेक्टली आई कैन नॉट इंस्टॉल, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वहां पर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ क्या? विंडोज नहीं। So I have a particular hardware which is allowing me to install or run the operating system. Now this hardware is helping me to run which software? Operating software. This hardware is helping me to run system software that is called as operating system. तो इस पर्टिकुलर लैपटॉप को आप बोलोगे प्लेटफॉर्म। अभी आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट वी इंस्टॉल? वी इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम वी इंस्टॉल बाकी सारे सॉफ्टवेयर का भी इंस्टॉल करते हो आप। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, ये सब सॉफ्टवेयर का भी इंस्टॉल कर पाओगे आप जब आपके मशीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तब आप बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज हेल्पिंग अस टू रन अदर सॉफ्टवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज हेल्पिंग अस टू रन अदर सॉफ्टवेयर, जैसे आपका नोटपैड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स which are we are able to run on this particular operating system. That is possible because of operating system. So what is platform? Platform is anything which lets you run the program. क्या होता है platform? Platform is anything which lets you run the program या मतलब application run करने देता है। That is nothing but platform. तो Windows एक platform है, Linux एक platform है, Mac OS is also one of the platform. There are multiple platforms. प्लेटफॉर्म के लिए आप समझ सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। वाई प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म? बिकॉज इट इज हेल्पिंग अदर सॉफ्टवेयर टू रन द, मतलब बाकी सॉफ्टवेयर को रन करने देती है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जावा का सॉफ्टवेयर आप एक बार कंपाइल करो एक मशीन पर, उस सॉफ्टवेयर को आप कोई भी मशीन पर चला सकते हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जावा का सॉफ्टवेयर आप एक बार लिखो, आप कहीं पर भी उसे चला सकते हो। To write the program only once and you can run that on any, that's the reason it is called as platform independent. Java is called as platform independent का मतलब क्या होता है? अगर आप जावा का प्रोग्राम एक बार लिखते हो, कंपाइल करते हो, now you take that file and you can run on any machine available. You can run that application on any other platform or machine. जावा का प्रोग्राम आप कहीं पर भी रन कर सकते हो, कोई भी मशीन पर चला सकते हो, राइट? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। ठीक, एनी क्वेश्चंस?